संविधान ही हमारी एक आन बान शान है इस देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति एकता संगठन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ बाबा साहब की जयंती जो है मनाने जा रहा है। और उसी के साथ हमारे साथ जो है तीरथ बाबू जी हैं, जो कि पूर्व एसीपी रह चुके हैं। और इस बार भी जो है इस बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जानेंगे इनसे कि इस बार जो है इनका जो संगठन है अनुसूचित जाति जनजाति एकता संगठन, वो किस तरीके का कार्यक्रम जो है बाबा साहब की जयंती पे करने वाला है, कितने लोग वहां पर सम्मिलित होंगे, क्या क्या कार्यक्रम में किया जाएगा, और समाज के लिए जो बाबा साहब ने किया था वो जितना भी मिशन मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए इनका क्या क्या कदम आगे होने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, समरसता संदेश और मैजेस्टिक न्यूज़ ने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने कहा है कि आपकी जो संगठन है अनुसूचित जाति जनजाति एकता संगठन, बाबा साहब जन्मोत्सव जयंती के उपलक्ष्य पर हम क्या करने जा रहे हैं। ये संगठन काफ़ी समय से इस कार्य में, सामाजिक कार्यों में, सामाजिक समरसता और सम्मान समारोह में काफ़ी समय से लगा है। और समाज में जो भी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जो कि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा समय देती हैं, तथागत भगवान बुद्ध, संतों के संत रविदास, शिरोमणि रविदास जी और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, बोधिसत्व जी, जो कि भारत के संविधान निर्माता, जिन्होंने देश के वंचित लोगों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उन्होंने स्वतंत्रता और समानता का जो रास्ता दिया, उस रास्ते को लोगों ने अपनाकर अपने अधिकारों को पाया। और उनके जो मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जिन्होंने उस मूल मंत्र को अपनाया उसने ही अपना उन्नति का रास्ता खोला, समाज को मजबूत किया, देश को मजबूत किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भी कार्य किए हैं पूरे देश को विकसित करने के लिए, देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाने के लिए किए। और हमारा बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर जैसी महान विभूति हमें मिली। और हम उनको अगर अपनी हड्डियों की भी माला बनाकर अगर पहना दें तो उनका ऋण हम नहीं उतार सकते हैं। जैसा कि अनुसूचित जाति जनजाति एकता संगठन है जो कि पिछले 15-20 साल से कार्य कर रहे हैं, इस बार भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती को बनाने के लिए उन्होंने सामाजिक समरसता और सम्मान समारोह रखा है न्यू रोहतक रोड होटल कोचर कंटिनेंटल में। और इसमें जितनी भी संस्थाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर से, संत रविदास जी से, तथागत बुद्ध से, जो भी संस्थाएं समाज को संगठित करने के लिए, मजबूत करने के लिए और समाज को एक नई दिशा देने के लिए कार्य कर रही है, अनुसूचित जाति जनजाति उन सबका सम्मान समारोह करेंगी। और यह कार्य जो है एक समाज को मजबूती देने के लिए, संगठित करने के लिए एक नया संदेश देगी कि आप लोग जो है बाबा साहब की नीतियों से, रीतियों से, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो हमें धम्म दिया है तथागत भगवान बुद्ध का, वो वैज्ञानिक धर्म है। और हमें अंधविश्वास और पाखंडवाद से बचने के लिए मानवता का जो धर्म है तथागत भगवान बुद्ध का, हमें उसको अपनाना चाहिए। उनके संस्कारों को हमें अपने जीवन में अपनाकर अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जो कुर्बानियाँ हैं उनको हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। और हमारा सौभाग्य है कि भारत जैसे देश का बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान रचकर इस देश के प्रत्येक नागरिक का सम्मान और अधिकार दिलाया। हम उनके ऋणी हैं, रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा सर, संविधान की बात आपने की कि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। आप एसीपी रह चुके हैं, तो मतलब क्या लग रहा है कि देश का संविधान जो है खतरे में वाकई है या फिर अफवाहें फैलाई जा रही हैं एक तरीके से? देखिए, जैसा सुनने में आ रहा है
तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा, और मैं आपके तथ्यों से भी सहमत हूँ कि जब कोई अच्छा काम होता है तो बहुत से लोग जो है उसकी निंदा भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो देश का संविधान बनाया गया है, बना है, वो सभी इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके विचारों को रखकर और देश के विभिन्न नेताओं और विदेशों के विभिन्न कंट्रीज के जो मूलभूत कल्याणकारी बातें थी उसमें सब देश के संविधान में मिश्रित है। और ये ऐसा संविधान है, इस वर्ल्ड में भारत जैसा संविधान नहीं है। और मैं समझता हूँ ये एक भूल होगी अगर कोई ऐसा समझे या कहता है कि संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान नहीं बदला जा सकता, क्योंकि संविधान बदलने पर पूरे देश के प्रत्येक नागरिक पर चोट होगी। मेरा मानना है कि आज देश में जो भी सरकार है वो इस कार्य में मैं समझता हूँ कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगी, और जो विरासत में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दिया है उसको हमारी सरकार भी, हमारे लोग भी इसको संभाल कर रखेंगे, क्योंकि ये ही संविधान ही हमारी एक आन बान शान है इस देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए। अच्छा सर, 13 तारीख को आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सामाजिक समरसता सम्मान समारोह है, मतलब क्या क्या रूपरेखा है, किस तरीके का सम्मान समारोह है आपका इस कार्यक्रम में? सम्मान समारोह जो है, जो वास्तव में संस्थाएं समाज को जोड़ रही हैं और बच्चों को अवगत करा रहे हैं तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर, जो भी महान पुरुष है हमारे देश के, ज्योतिबा फूले हैं, बिरसा मुंडा हैं, भगवान बुद्ध है, सम्राट अशोक है, महर्षि वाल्मीकि है, संत रैदास है, नानक हैं, सभी महान पुरुषों का ये जो है इस कार्य में लगे हुए हैं संविधान को कायम रखने के लिए। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते को बखूबी हम आगे ले जाएं, यही है इस कार्यक्रम की रूपरेखा, कि जो एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत बनाए रखी जाए, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे का हमें सम्मान करना चाहिए। तो यही एक इस कार्यक्रम अनुसूचित जाति जनजाति की एकता की संगठन की ये विशेषता है कि जो समाज में जो महान पुरुषों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के हैं, उन सब के महान पुरुषों का जो है ये प्रचार प्रसार करती है और उन लोगों का ये सम्मान करती है। तो हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि इसके प्रधान जो हैं हमारे जो है इस कार्य को करने में जो लगे हैं हमारे लेक कुमार जाटव जी, विकास उज्जैनवाल जी और भी जो साथी हमारे इस कार्य में कर रहे हैं, सराहनीय है, रात दिन इस कार्य में लगे हुए हैं। और ये जो कार्य किया जा रहा है संघ प्रिय राहुल भंते जी के मार्गदर्शन में, हम उनके भी आभारी हैं जिन्होंने इस टीम को तैयार किया है और वह इस कार्य को बखूबी निभा रही है और आगे भी निभाएगी। हम उनका धन्यवाद करते हैं संघ प्रिय राहुल गौतम जी का, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम उनका आभार प्रकट करते हैं और उनके मार्गदर्शन में इस कार्य को सशक्ति रूप में कर हम एक समाज में संदेश देना चाहते हैं कि हम जुड़ के रहें, सभी को जोड़कर चलें, सबका सम्मान करें। यही इस संगठन की विशेषता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति एकता संगठन की ओर से मैं समाज के सभी संस्थाओं को और देश के सभी जो हमारे इस कार्य में लगे हुए हैं, देश में विदेश में, संविधान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति जो उन्होंने हमें संविधान दिया है, हमारे को जीने का जो अधिकार दिया है, मैं उनके जन्मदिन की जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को
मैं इस संगठन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ और चाहूँगा कि इस दिन जो हमारे कार्यक्रम होते हैं पार्लियामेंट पर जाकर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। तो ये तीरथ बाबू जी हमारे साथ थे, पूर्व एसीपी हैं। और ये पोस्टर आप देख रहे हैं, सामाजिक संगठन है एक, जिसका नाम अनुसूचित जाति जनजाति एकता संगठन है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खूब धूमधाम के साथ 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि 13 अप्रैल को एक दिन पहले। और इस कार्यक्रम में इस बार जो इनका अहम जो मुद्दा रहेगा, अहम मतलब विशेषता कहें भी दूंगा कि इसमें जो है ये लोग उन सामाजिक संगठनों को सम्मानित करने जा रहे हैं जो लोग लगातार बाबा साहब, गौतम बुद्ध, पेरियार और तमाम जितने भी महापुरुष बहुजन समाज के अंदर पैदा हुए उनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं। तो उन लोगों को ये सम्मानित करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में 13 अप्रैल को दिल्ली के अंदर होने वाला है। आप लोग भी आइए।